इसको सोचते ही ना मन करता है बस पढ़ाई ना करूं, भाग जाऊं। जो जेई निकाल रहा है, आईआईटी जेई निकाल रहा है, नीट निकाल रहे हैं, जो यूपीएससी कर रहे हैं, उन सब की स्ट्रैटेजी यही होती है। लिख कर देता हूं आपके सामने, 95 प्लस आएंगे, मुझसे लिखवा के रख लो। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा कि आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, आपके अच्छे नंबर नहीं आते? जानते हैं क्यों? क्योंकि आपके पढ़ाई करने के तरीके में प्रॉब्लम है। 5, जी हां, सिर्फ 5 ऐसी बातें बताऊंगा, ऐसे छोटे छोटे चेंजेस करवाऊंगा जिनको करने के बाद आपके 95 प्लस पक्के हैं। आपको खुद ये फील आ जाएगा। ऐसे ही नहीं कुछ कह रहा हूं, लिख कर देता हूं आपके सामने, 95 प्लस आएंगे, मुझसे लिखवा के रख लो। बस मेरी कही ये बात है, अगर आपने एक बार फॉलो कर लिया। क्या है वो बेशकीमती चीजें जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस, जितने भी टॉपर्स हैं उनसे जो मैंने बातचीत की है, जितने भी फेलियर बच्चे हैं उनकी जो गलतियां मैंने टटोली हैं, वो सब कुछ आज तुम्हें इस छोटे से वीडियो में मैं परोस के दे रहा हूं। मेरे दोस्त, ध्यान से इन बातों को अब से आज से फॉलो कर लो और एक चैंपियन बनने के लिए रेडी हो जाओ। 95 प्लस फिर तुम्हारे। सबसे पहला स्टेप, आइडेंटिफाई करो अपने सब्जेक्ट्स को। किसी भी क्लास में हो आप, कोई भी स्ट्रीम है आपके पास, पहले देखो आपको सबसे इजी, सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट कौन सा लगता है। अभी सोच के कमेंट में लिखो, अभी मुझे बताओ। अपने आप को पता होना चाहिए कि हमारा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, किसमें हमें आसानी होती है। और सबसे मुश्किल, सबसे हार्ड सब्जेक्ट कौन सा लगता है। क्या मैथ्स हार्ड लगती है, क्या इंग्लिश आसान लगती है, क्या साइंस मुश्किल लगती है, क्या फिजिक्स आसान लगती है। जो भी आपको सबसे आसान लगता है, जिसको करने में सबसे ज्यादा मजा आता है, जिसको पढ़ने में इंटरेस्ट पैदा होता है, वो सब्जेक्ट हमें पता होना चाहिए। दूसरा सब्जेक्ट जो सबसे हार्ड है, जिसको सोचते ही ना मन करता है बस पढ़ाई ना करूं, भाग जाऊं, ऐसा कुछ फील होता है ना, उस सब्जेक्ट का नाम भी अभी के अभी लिखो। और ये एक ही सब्जेक्ट होता है जो सबसे मुश्किल लगे, और एक ही सब्जेक्ट होता है जो सबसे आसान लगे। ये स्टेप जरूरी क्यों है? क्योंकि जो नेक्स्ट स्टेप है ना आपका, जो कि है टाइम मैनेजमेंट का, स्टेप नंबर 2 है हमारा टाइम मैनेजमेंट, जो सबसे बड़ा की फैक्टर होता है हमारे नंबर लाने में, मार्क्स स्कोर करने में। अगर आपको पता चल जाए एक बार कि ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, इसे पढ़ने में मुझे आसानी होती है, मजा आता है, तो अब आप अपना टाइम इजीली मैनेज कर सकते हो। करना क्या है वो सुनो। जो सब्जेक्ट सबसे ज्यादा हार्ड लग रहा है, जिसको पढ़ने में ना बस मौत आने लगती है, यार दिल करता है मर जाऊं लेकिन ये ना पढ़ूं भाई, ये क्या है? अगर ऐसा कोई सब्जेक्ट है, उसको हमें टाइम ज्यादा देना है, उसको आपको मोर टाइम देना है, ज्यादा समय देना है अकॉर्डिंगली। अगर आप 4 घंटे भी पढ़ रहे हो रोजाना, तो इसको ज्यादा दो, इसको ज्यादा दो। जो सबसे ज्यादा इजी लग रहा है, इसमें आप खेल सकते हो, इसमें खेल सकते हो, इसमें 2 तरह से खेल सकते हो। कैसे? अभी जो आपका समर वेकेशन चल रहा है ना, ये सब्जेक्ट आप अपने आप से पढ़ सकते हो, है कि नहीं? सही बात है। हाँ, हिंदी है, हिंदी हम अपने आप से पढ़ सकते हैं। सर आसान लगती है, मजा आता है, ज्यादा हो तो YouTube पे लेक्चर देख लेंगे, हो जाएगा काम। तो हिंदी का आधे से ज्यादा सिलेबस इस समर वेकेशन खत्म कर डालो, 1 महीने में खत्म करो। जो सबसे आसान सब्जेक्ट है उसको इतना बढ़िया करके खत्म कर दो कि उसका जो बचा हुआ समय है ना, जो टाइम है, वो जो ये हार्ड सब्जेक्ट है ना, हम इस पे लगा सके। टॉपर्स ऐसा ही करते हैं, जो जेई निकाल रहा है, आईआईटी जेई निकाल रहा है, नीट निकाल रहे हैं, जो यूपीएससी कर रहे हैं, उन सब की स्ट्रैटेजी यही होती है कि मेरा फोर्टे किसमें है, मैं किसमें सबसे ज्यादा स्ट्रांग हूं, ये मुझे पता होना चाहिए, उसके ऊपर मैं खेलूंगा और उसका जो बचा हुआ टाइम है उसका एडवांटेज निकालूंगा। और जो चीज मुश्किल लग रही है बट इनएविटेबल है, जिससे मैं भाग नहीं सकता, नंबर लाने हैं मुझे उसमें भी, तो वो सारा समय मैं उसे पक्का करने में लगा दूंगा। तो आपको भी टाइम मैनेज करना है बिल्कुल इसी तरीके से कि जो मेरा सबसे इजी सब्जेक्ट है उसे 1 महीने के अंदर अच्छे से घोल लो। टीचर के ऊपर डिपेंड मत रहो उस सब्जेक्ट के लिए, टीचर से आगे निकलो, 4 चैप्टर एक्स्ट्रा पढ़ के रखो उसके, और फिर वो जो बचा हुआ टाइम होगा ना आगे, वो उस हार्ड सब्जेक्ट पे लगाओ। और क्या करना, और इस हार्ड को पढ़ने के लिए ना इतना टाइम जरूर देते हुए चलना कि इसमें तुम्हारी बेस खराब है। क्या बेस में प्रॉब्लम है? बेस पक्की कर लो। मैथ्स की बेस प्रॉब्लम है, फॉर्मूले अच्छे कर लो। इंग्लिश में प्रॉब्लम है, ग्रामर अच्छी कर लो। फिजिक्स की 12th मुश्किल लग रही है, 11th से कनेक्शन जोड़ के देखो, कहीं वहां तो कुछ गड़बड़ नहीं करके आए थे। सोशल साइंस मुश्किल लग रही है, तो सोशल साइंस में कौन सा हिस्ट्री का पार्ट मुश्किल लग रहा था, वो चैप्टर पहले पक्का करो। अपनी बेस पक्की करते हुए चलो, एक्स्ट्रा टाइम में बेस पक्की करो। यूपीएससी से लेके नीट के एग्जाम तक और दुनिया के बड़े बड़े जितने भी एग्जाम के टॉपर्स हैं, जो उन्हें क्रैक करते हैं, उनका सबका एक फॉर्मूला होता है। जानते हो फॉर्मूला क्या है? उनकी खुद एक पतली सी ना एक नोटबुक होती है, पतली सी नोटबुक होती है, पतली सी होती है। और वो पता है किसकी होती है, किस टीचर की होती है? वो सेल्फ टीचर की होती है।
जो खुद से हमने पढ़ के बनाया हुआ होता है। कोई और टीचर नहीं चाहिए हमें, जो हम खुद के टीचर बन जाते हैं ना, वो सबसे बेस्ट होता है। तो ये एक नोटबुक क्या तुम्हारे पास है? नहीं है? वादा करो मुझसे, वादा करो, एक पतली सी नोटबुक जो तुम्हारी खुद की सेल्फ प्रिपेयर्ड नोट जिसके अंदर होंगे, जिसमें क्या क्या होगा। अगर मैथ्स का कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो उसके फॉर्मूले होंगे, अगर कोई इंपॉर्टेंट डेट्स हैं किसी सब्जेक्ट की तो इंपॉर्टेंट डेट्स उसमें आपने लिखे हुए होंगे, कोई की टर्म्स हैं तो की टर्म्स, साइंस के की टर्म्स उसके अंदर तुमने लिखे हुए होंगे, अगर उसके अंदर कोई कैरेक्टर्स है किसी चैप्टर्स के तो उन चैप्टर्स के नेम, उनका कैरेक्टर स्केच उसमें बहुत शॉर्ट में लिखा हुआ होगा। ये नोटबुक जिसके पास है ना, आधे से ज्यादा काम तो यहीं पर हो गया। जिसने नोटबुक बना रखी है, जिसने सारी चीजें मैनेज कर रखी हैं, मैं लिख के देता हूं भाई 90+ उसके आने से कोई नहीं रोक सकता। असली लड़ाई यहां पे है। टीचर्स कभी हमें नंबर नहीं दिलाते, हम कितनी खुद की सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, खुद से पढ़ रहे हैं, वहां से नंबर आते हैं मेरे दोस्त। तो ये नोटबुक फोटो खींच के आज ही खरीद के लाना, आज ही एक नोटबुक बनाना, फोटो खींचना, मुझे इंस्टाग्राम पे टैग करना ताकि तुम्हें मेरे से किया वादा याद रहे। ठीक है, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, यहां पे मुझे स्टोरी में टैग करना और बताना कि देखो मैंने खरीद ली सर, और जब सेशन का एंड होगा ना, इसे मैं पूरा कंपाइल कर चुका होगा, कर चुकी होंगी। और देखना जो तुम्हारे 60 नंबर आ रहे हैं, 50 नंबर आते हैं परसेंटेज, 70% से आगे नहीं बढ़ पा रहे, 95+ तुम लेके आओगे, फिर तुम लेके आओगे। ये बनाने तुम्हें हर सब्जेक्ट का, हर चैप्टर का सब कुछ इसके अंदर मेंशन होना चाहिए कि जैसे ही तुम खोलो उस चैप्टर से रिलेटेड सारे नोट्स जो तुम्हें तुम्हारे स्टाइल में समझ में आए, जैसे तुम्हें समझ में आए, किसी से कॉपी नहीं करना है। ये तुम्हारी खुद का अपना स्टाइल है, तुम्हारा अपना स्टाइल, तुम्हारा अपना तरीका इसके अंदर होगा। कैसी भी हैंडराइटिंग हो जो तुम्हें समझ में आ जाए उतना काफी है। ये किसी और के लिए नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारे लिए है। पढ़ाई में सेल्फ प्रिपेयर्ड नोट्स मैंडेटरी हैं, इसके बिना आगे नहीं बढ़ सकते, ये तुम्हें करना ही होगा। एक बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है जो तुम्हारे पढ़ने के तरीके को ही चेंज कर देगा। तुम पढ़ोगे इतना सा लेकिन तुम्हारे नंबर इतने आएंगे। वो कैसे? कॉन्सेप्ट का नाम है RSC, रिवर्स स्टडी कॉन्सेप्ट। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह कि कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो किसी भी सब्जेक्ट का, सबसे पहला काम करो उसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ना, जो एग्जाम में पूछे गए, उन पे नजर मारो कि क्या इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है, कितने क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं, किस तरह के, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन से कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और फिर सबसे पहला काम तुम्हें जब रिवीजन करनी है या उसे पढ़ना है, सबसे ज्यादा ध्यान उन्हीं क्वेश्चंस पे, उन्हीं कॉन्सेप्ट्स पे देना है। याद रखना, सिलेबस इतना बड़ा होता है हमारा, लेकिन उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो अलग होते हैं, वो कम होते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक चैप्टर दूसरे चैप्टर के बिल्कुल बराबर होगा। ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है वो मैथ्स के अंदर सबसे बड़ा चैप्टर होता है। ऐसे इंग्लिश के अंदर भी जरूरी नहीं है कि हर चैप्टर इक्वल वेटेज रखता हो। नहीं, कोई भी सब्जेक्ट हम उठा के देख लें, इक्वल वेटेज नहीं होता। हर चैप्टर के अंदर, हर चैप्टर में कुछ बड़े ही स्पेशल कॉन्सेप्ट होते हैं जो हमें पढ़ने होते हैं, एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो तुम्हें क्या करना है, PYQs उठाओ, किस टाइप का क्वेश्चन आता है, क्या मैं उसका आंसर देने लायक हूं, पहले उसे पक्का कर लो, बात ही खत्म करो। मॉक्स, प्रीवियस ईयर के जो मॉक्स के क्वेश्चन थे जो तुम्हारे बोर्ड ने रिलीज किए थे कि भाई ये मॉक्स हैं, इनकी प्रैक्टिस करो, ये RTPs है, तुम्हारी रिवीजन टेस्ट है, तुम्हारे रिवीजन टेस्ट पेपर्स हैं, उनको एक बार गो थ्रू करते रहो। क्योंकि याद रखो, अल्टीमेटली तुम्हारा क्वेश्चन यहां से आएगा। तुम पूरी किताब चाट गए, पूरा पढ़ लिया, अच्छे से पढ़ लिया, रगड़ लिया, इधर पढ़ ले चले गए, उधर चले गए, लेकिन तुमने वो क्वेश्चन नहीं देखे जो एग्जाम में पूछे जाने थे। और ऐसा हमारे साथ बहुत होता है। हम पढ़ने जाते हैं मैथ्स पहली बार जिंदगी में समझ में आई, किसी टीचर ने पढ़ाया, बड़ा मजा आ रहा था। अब हमने क्या करा, हम बस पढ़ रहे हैं, बिना देखे आंख बंद करके मैथ पढ़ना शुरू कर दिया। पहली बार हमसे किसी ने कहा कि आओ तुम्हें फिजिक्स पढ़ाता हूं, देखो मजे आ जाएंगे तुम्हारे। अब फिजिक्स पढ़ने बैठ गए, गर्दन नीचे करी, अब उठाई नहीं। ये भी नहीं सोचा कि एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन कितने नंबर का आता है। मुझे नॉलेज बहुत है, लेकिन नॉलेज के नंबर नहीं मिलते। नंबर मिलते हैं जब क्वेश्चन का तुम आंसर सही करके आते हो, उसके नंबर मिलते हैं दोस्त। तो हमें स्मार्टली, बहुत स्मार्टली अपने आप को प्रिपेयर करना है। कौन सा कॉन्सेप्ट? RSC कॉन्सेप्ट, रिवर्स स्टडी कॉन्सेप्ट पे ध्यान दे लेना। पहले वो वाला काम करो जो एग्जाम में पूछा जाता है, बाद में आप नॉलेज ले लेंगे, बाद में पूरा चैप्टर कंपाइल कर लेंगे। ठीक है, तो ये अभी से आपको फॉलो करना। मैंने जितने भी बड़े अच्छे स्कूलों को देखा है, जितने भी टॉपर्स या जो अच्छी रैंक लेके आते हैं, उन स्टूडेंट से बात की है, उन्होंने एक चीज पे सबसे ज्यादा ध्यान दिया है। जानते हैं क्या? सिलेबस ना बहुत जल्दी कंपाइल कर लेते हैं। मान लो तुम्हारे पेपर फरवरी में है ना, दिसंबर तक तुम्हारा सारा सिलेबस कंप्लीट होना ही है। कंप्लीट तुम्हें करना ही है। ट्यूशन वाला जो तुमने बैच लिया था, कहीं भी पढ़ रहे हो, वो नहीं करवा रहे, कोई बात नहीं। तुम्हारा प्लान तुम्हारा अपना होना चाहिए, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना है।
तुम्हें अपना सिलेबस हर हाल में दिसंबर तक कंप्लीट करना ही है। माइंड में बिल्कुल फिक्स कर लो, ताकि जो जनवरी का पूरा मंथ है उसमें तुम अपनी दबा के रिवीजन कर सको। तो ये क्राइटेरिया आज से अपने माइंड में डाल लो। और ऐसा लोग करते हैं, आपको लगता होगा कि नहीं करते। जितने प्राइवेट स्कूल्स हैं, कॉन्वेंट स्कूल्स हैं, जो बड़े स्कूल्स हैं, उनका ये क्राइटेरिया है। वो दिसंबर ही अपनी लास्ट डेट मान के चलते हैं कि इससे पहले पहले सारा सिलेबस करवाना है हमें, चाहे कोई सी भी क्लास हो। और उसके बाद फिर रिवीजन, टेस्ट, एग्जाम्स, वो सारा कुछ कंडक्ट होता है। तुम्हें भी यही करना है। अब से ठान लो कि सिर्फ मेरे पास कितने महीने, 6 महीने, 6 महीने में सारा खत्म करना है। क्यों सर इतना सारा कैसे होगा? बाबू तुम्हें ही IIT JEE देना है, तुम्हें ही नीट का एग्जाम देना है, तुम्हें ही कल को UPSC देना है, उसका इतना सिलेबस है। आज 6 महीने में जब ये नहीं कर सके तो वो कैसे करोगे? आज से, अभी से खुद को प्रिपेयर करो बड़ी चीज के लिए। वो बड़ी चीज जिसका तुम्हें सपना देख रहे हो, वो ऐसे ही हासिल होगी। तो अभी अपने माइंड में क्लियर करो कि दिसंबर तक सिलेबस मुझे हर हाल में कंप्लीट करना है। कहीं से भी पढ़ूं, सेल्फ स्टडी करूं, मुझे पढ़ना ही पढ़ना है। और उसके बाद RTP लगाऊंगा, उसके बाद मॉक्स लगाऊंगा, रिवीजन टेस्ट पेपर, मॉक्स एग्जाम, उसको मैं कर करके देखूंगा और अपनी बढ़िया से रिवीजन कर लूंगा। देखना उसके बाद तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। आंखें फटी रह जाएंगी दुनिया वालों की कि इसके अंदर ये चेंज कैसे आ गया। वादा करो मुझसे, वादा करो, आज वादा करो। कमेंट में लिखो अपना नाम और 95+। आज जो भी ये बच्चा वीडियो देख के जा रहा है, मैं उससे उम्मीद करूंगा कि इस बार का जो भी उसका फाइनल एग्जाम होगा उसमें वो 95 से कम नहीं लेके आने वाला है। वो पढ़ने का तरीका बदलेगा, अपना अंदाज बदलेगा और एक स्मार्ट स्टूडेंट बन के उभरेगा। विश यू गुड लक। तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ खड़ा हुआ है। उम्मीद करता हूं कि धुएं उड़ा दोगे और इस दुनिया को दिखा दोगे तुम्हारे अंदर कितनी चमक बाकी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहो, एंजॉय करो, अच्छे से स्टडी करो। लव यू ऑल, जय हिंद।